नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। महादेव का जुड़वा मंदिर सुनने में ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर एक ऐसा ही मंदिर है जहां एक ही छत के नीचे महादेव देते हैं दो रूपों में दर्शन। इस मंदिर में दो नदी नंदी भी हैं और वो भी आमने सामने। कहते हैं जो कोई इन रूपों के दर्शन का सौभाग्य हासिल कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पावन है सरोवर और अनमोल है इसकी हर एक बूंद। पवित्र जल के किनारे सजता है श्रद्धा का मेला। भक्ति में डूबे भक्त इसमें डुबकी लगाकर पाते हैं आशा का प्रकाश। यही है वो स्थान जहां आने वाले भक्तों को दिखता है महादेव का वो रूप जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। महादेव का जुड़वा मंदिर। मंदिर में आमने सामने विराजते हैं महादेव। महादेव की महिमा कहिए, शिव का चमत्कार कहिए या फिर भोलेनाथ का वरदान। नर्मदा किनारे बने इस मंदिर में भक्तों को एक नहीं बल्कि दो रूपों में महादेव देते हैं दर्शन। तेरी कृपा से गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बना है औघड़दानी का ये अद्भुत और चमत्कारी मंदिर, जहां महादेव के एक रूप को धनेश्वर तो दूसरे को लुकेश्वर के नाम से पुकारते हैं भक्त। भोले भंडारी के ये दोनों ही रूप एक मंदिर में आमने सामने बसे हैं। यहाँ एक ही द्वार से दो मंदिर के दर्शन होते हैं। एक धनेश्वर महादेव और एक दूसरा लुकेश्वर महादेव का मंदिर है। एक ही द्वार से ये दोनों महादेव का दर्शन होता है। धनेश्वर महादेव की स्थापना स्वयं कुबेर ने की थी। कहते हैं रावण ने जब कुबेर से सोने की लंका छीन ली थी तब कुबेर ने उसे वापस पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। भोले भंडारी के उसी रूप को भक्त धनेश्वर के नाम से पूजते हैं। धनेश्वर महादेव के साथ ही विराजने वाले लुकेश्वर महादेव मंदिर भी उतना ही प्राचीन है। कहते हैं भस्मासुर नामक दैत्य ने महादेव की तपस्या कर उनसे वरदान पाया था कि जिस पर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वरदान पाने के बाद भस्मासुर एक बार शिवजी के पीछे ही दौड़ पड़ा। तब भस्मासुर से डरकर महादेव नर्मदा किनारे इन्हीं झाड़ियों में छिप गए थे और तब भगवान विष्णु स्त्री रूप धारण कर छलपूर्वक भस्मासुर का हाथ उसी के ऊपर रखवा दिया। भस्मासुर अपने ही वरदान से जलकर भस्म हो गया और तभी से भोले भंडारी को यहाँ लुकेश्वर के नाम से पुकारा जाने लगा। ये लोकेश्वर हैं और ये धनेश्वर महादेव इनका नाम है। जो विष्णु भगवान मोहिनी रूप रख के आए वो भस्मासुर को कहा कि शंकर भगवान का वरदान झूठा है, पहले अपने सिर पर हाथ रख के देखिए, ताप लगेगी आपको, थोड़ा गर्म लगेगा, तब जानो के माने इनका वरदान सही है। महादेव के इन दो रूपों धनेश्वर और लुकेश्वर महादेव के चमत्कार को उनके दरबार में आने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। एक तरफ जहां भक्त यहां आकर महादेव के अनोखे रूप के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं, वहीं भक्तों का मानना है कि यहाँ आने से न केवल उन्हें शांति मिलती है बल्कि सुखी जीवन का वरदान भी देते हैं भोले भंडारी। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ आकर ब्राह्मणों को भोजन कराने से हर तरह के पितृदोषों से भक्तों को मिल जाता है छुटकारा। महादेव के इस रूप की महिमा और उनके चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। हर तरफ से निराश भक्त जब महादेव के दरबार में आते हैं तो उन्हें मिलता है कुछ ऐसा चैन और सुकून कि बस भक्त यहीं के होकर रह जाते हैं। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा आज तक। आगरा के कैलाश मंदिर में भी एक साथ पूजे जाते हैं दो शिवलिंग। जहां जितना चमत्कारी है भोले का रूप, कहानियां भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। तभी तो भगवान परशुराम भी नहीं पहचान सके महादेव के रूप और कर ली दो शिवलिंग की स्थापना। ओम नमः शिवाय।
मंदिर, दो शिवलिंग। दोनों हैं एक दूसरे बिन अधूरे। एक मंदिर में दो शिवलिंग की पूजा। ऐसी है महादेव की लीला। आंखें मूंदे हाथ जोड़े भक्त ले रहे हैं शिव का नाम। कोई घंटी बजाकर महादेव को प्रसन्न कर रहा है तो कोई आरती उतार कर उनकी सेवा में मगन है। और कोई शिव का नाम जप कर पहुंचा रहा है उनके इस अनोखे रूप तक अपना संदेश। निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिव। ये है आगरा का कैलाश मंदिर। यमुना के किनारे रुनकुता इलाके में सजता है भोले का दरबार, जहां कोई भी दिन हो या वक्त हो। मंदिर में भोले भंडारी का चमत्कार भक्तों को उनके दर तक खींच ही लाता है, क्योंकि इस मंदिर में उनको दर्शन होते हैं एक नहीं बल्कि एक साथ विराजमान दो शिवलिंगों के, जो एक दूसरे के बिन अधूरे हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर एक ही जलेरी के अंदर दो शिवलिंग हैं, जो आपके भारत वर्ष में कहीं नहीं मिले। कर यहाँ पर दो शिवलिंग होने के साथ साथ जो लोग यहाँ पर पूजा सेवा अर्चना करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा लोगों में विश्वास है, ऐसा लोग आगरा के मानते हैं। यहाँ पर 30-30 साल 35-35 साल से लगातार व्यक्ति आ रहे हैं, सेवा अर्चना करते हैं, भगवान की अभिषेक पूजा अर्चना करते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कैलाश मंदिर में आराधना करने वाले भक्तों को साक्षात शिव की पूजा जैसा सुख मिलता है। महादेव अपने द्वार पर आने वाले किसी भी भक्त की झोली कभी खाली नहीं रहने देते। जिसकी जैसी इच्छा होती है महादेव उसे वैसा ही आशीर्वाद देकर खुशियों से भर देते हैं भक्तों का जीवन। और सारे मंदिरों में एक शिवलिंग होती है, यहाँ पे दो शिवलिंग हैं और यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। वैसे तो देखिए सभी जगह शिव जी हैं, मंदिर कई सारे हैं, लेकिन यहाँ अलग ही बात है। एक तो प्राकृतिक सुंदरता है प्लस दो शिवलिंग है यहाँ पर, और ये कह लीजिए यहाँ आदमी जो सोच कर आता है वही होता है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं परशुराम ने की थी। शंभो, हे शिव शंभो। कहते हैं परशुराम की मां रेणुका ने शिव दर्शन की इच्छा जताई। मां की जिद के आगे मजबूर होकर परशुराम कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से अपनी मां का हाल बयान किया। नहीं गुरुदेव, मुझसे सेवा का अवसर न छीनिए, मेरी एक विनती है। कहते हैं तब महादेव ने एक शिवलिंग उठाकर परशुराम को दे दिया और कहा कि जब जब रेणुका इसकी पूजा करेंगी इसमें उन्हें साक्षात महादेव के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जब वो शिवलिंग लेकर आश्रम की ओर लौटने लगे तभी राह में उन्हें ठोकर लग गई और वो गिर पड़े। उनके हाथ से शिवलिंग भी छूटकर दूर जा गिरा। संभलने के बाद परशुराम ने जब शिवलिंग को उठाना चाहा तो वो दुविधा में पड़ गए। वहां एक और शिवलिंग जैसा पत्थर पड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पाए कि असली शिवलिंग कौन सा है। परशुराम दोनों शिवलिंग उठाकर चल पड़े, लेकिन मंजिल तक वो पहुंचते इससे पहले ही शाम घिर आई। कहते हैं तब परशुराम ने शिवलिंगों को यमुना के किनारे रखकर पूजा आराधना की। इसके बाद जब वो शिवलिंग उठाने लगे तो शिवलिंग इतने भारी हो गए कि वो उन्हें उठा ही नहीं पाए। और उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि जो भी शिवलिंगों की पूजा करना चाहता है उसे यहीं आकर इसकी आराधना करनी होगी। जो कि परशुराम और उनके पिता यमदग्नि ऋषि कैलाश पर्वत से स्वयं लाए थे त्रेता युग में, उन्होंने यहाँ आकर स्थापना की थी। ये आगरे का सबसे प्राचीन मंदिर है। उसी समय से आगरा के इस कैलाश मंदिर में दोनों शिवलिंग की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि ये अपने आप में अनोखा ऐसा मंदिर है जहाँ एक छत के नीचे एक साथ दो शिवलिंगों की पूजा होती है।
मंदिर में सुबह सवेरे घंटा बजाकर लगाया जाता है भगवान के नाम का जयकारा और फिर शुरू हो जाती है शिव शंकर की आराधना। कहते हैं अगर सोमवार को कैलाश मंदिर में पूजा की जाए तो भक्तों को उसका विशेष फल प्राप्त होता है। मन्नत पूरी होने पर भक्त यहाँ आकर विशेष आरती और हवन भी करते हैं। आज तक ब्यूरो। कहानी सबसे बड़े शिवलिंग की। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी से 32 किलोमीटर दूर बने भोजपुर शिवलिंग की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस 21 फीट ऊंचे शिवलिंग को पांडवों ने अपनी मां कुंती के लिए बनवाया था। आस्था जो मन में कोपलों की तरह फूटती है तो चारों ओर का वातावरण हरा भरा कर देती है। आस्था जो फैलती है इन बादलों की तरह तो पूरी धरती को ढक लेती है। जो हट करती है तो किसी जिज्ञासु की तरह ढूंढ ही लेती है उस परम शक्ति को जिनके आदेश से संचालित होता है इस सृष्टि का चक्र। नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू होने वाली ये यात्रा करीब 30 किलोमीटर बाद पहुंचती है एक अद्भुत ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर तक। वो मंदिर जो स्थापित है भोजपुर में, जहां बेतवा नदी के तट पर प्रतिष्ठित है भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग भोजेश्वर शिवलिंग। शिव भक्तों के लिए जिसका महत्व किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं। शिव के प्रिय सावन मास की छटाओं से सजा और एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना ये मंदिर भारतीय वास्तुकला की अनुपम कृति है, जिसका निर्माण 1010 ईसा से 1053 ईसा के मध्य परमार राजा भोज ने कराया था। इसीलिए इस मंदिर का नाम भोजपुर मंदिर पड़ा, जिसे भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। इस मंदिर को जिस युग में जितना बनाया गया ये अधूरा ही रहा, मगर ये भी भोलेनाथ की महिमा ही है कि यहाँ आने वाले किसी भी भक्त की कोई भी मनोकामना कभी भी अधूरी नहीं रहती। जो भी लोग यहाँ मन्नत लेके आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। कई माताएं बहनें ऐसी आती हैं जिनकी शादियां हुए आज 5-5 10-10 साल हो गए, उनकी गोद नहीं भरी, वो यहाँ मन्नत मानती हैं। उनको भगवान की कृपा से पुत्र पुत्रियां प्राप्त होती हैं, उनको बच्चे होते हैं, उनके दुख दर्द दूर होते हैं। श्रद्धा यहाँ युगों युगों इसी तरह से घुटनों के बल चलती आ रही है। आस्था मीलों दूर से चलकर यहाँ शीश झुकाने आ रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब इस भोजेश्वर मंदिर में मौजूद है शिव के विशाल शिवलिंग में से एक भोजेश्वर शिवलिंग। प्राचीन काल में भोजपुर को उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता था और ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहीं व्यतीत किया था। कहते हैं माता कुंती भगवान भोलेनाथ की पूजा के बगैर जल तक ग्रहण नहीं करती थी। इसीलिए अपने अज्ञातवास के दौरान भीम ने अपने भाइयों की सहायता से यहाँ प्रतिष्ठित किया था भोलेनाथ का ये 21.5 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग। हर हर भोले नमः शिवाय। भोजेश्वर शिवलिंग के अभिषेक पूजन का अधिकार सबको नहीं है, इसलिए शिवलिंग के ठीक सामने 2 छतरियां जिसमें भोजेश्वर शिवलिंग के प्रतिरूप प्रतिष्ठित हैं और इन्हीं पर शिव भक्त अपनी श्रद्धा उड़ेलते हैं और मात्र 5 सोमवारों में अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पाते हैं। भोजेश्वर शिवलिंग जिसके दर्शन पूजन से यह अनुभूति होती है कि शिव के रूप की तरह ही उनका ये मंदिर भी निराकार ही है और निराकार के इसी साकार रूप के दर्शन पूजन की कभी न बुझने वाली प्यास ही शिव के हजारों लाखों भक्तों को यहाँ खींच लाती है और मनोवांछित वरदान से उनकी झोली भर जाती है। भोजपुर से अमित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो रिपोर्ट। धर्म में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए